वालेकुम, सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है अजमेर शरीफ के ऊपर है और ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिए। इसमें स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक पूरा वाक़या है। तो अपन ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। आप लोग ज़रूर आखिर तक देखिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये है भारत का एक मशहूर और पुराना शहर अजमेर, जिसे लोग अजमेर शरीफ के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ भारत के सबसे बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग, सबसे बड़े सूफ़ी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। ये दरगाह 50, 100 या 200 साल पुरानी नहीं है, बल्कि लगभग 800 से 900 साल पुरानी है। ये ख़ास जगह न सिर्फ मुसलमानों के लिए, बल्कि हिंदू और दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी बहुत ही एहतराम के काबिल है। अगर आप अजमेर जाएं और इस दरगाह पर पहुँचें तो देखेंगे कि यहाँ जितने मुसलमान आते हैं, उतनी ही बड़ी तादाद में, उतनी ही बड़ी संख्या में हिंदू और दूसरे धर्मों के लोग भी आते हैं। अजमेर में इस दरगाह की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतिहास में बड़े बड़े राजा, महाराजा, बादशाह और सुल्तान यहाँ आते रहे हैं, लेकिन आज के ज़माने में, आज के दौर में भी इस दरगाह की मान्यता उतनी ही ज़्यादा है। भारत में चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, देश के बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर अपनी चादर ज़रूर भेजते हैं। इसी साल 2024 के जनवरी महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर चढ़ाने के लिए चादर पेश की थी। अब अगर हम कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक हकीकत की बात करें तो भारत के एक ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह अकबर सम्राट से जुड़ी एक खास कहानी सामने आती है। किताबों में लिखा है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो भारत पर राज करते थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ की कमी का उन्हें बहुत अफसोस रहता था, और वो था औलाद का ना होना। उनके 2 बेटे हसन और हुसैन पैदा तो हुए थे, लेकिन उनकी मौत एक ही महीने के अंदर हो गई थी। अबुल फजल की मशहूर किताब आईनाए अकबरी में लिखा है कि एक बार अकबर को ये खबर मिली कि अजमेर में एक बड़े सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। वहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। ये सुनकर अकबर ने भी मन्नत मांगी कि अगर उससे बेटा पैदा हुआ तो वह पैदल चलकर दरगाह पर हाजिरी देने आएगा। बेटे की ख्वाहिश ने अकबर को उस वक्त के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से मिलने का हौसला जगा दिया। शेख सलीम चिश्ती जो आगरा में रहते थे, चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे। अकबर पहली मुलाकात में ही उनसे इतना प्रभावित हुआ कि वो बार बार उनसे मिलने जाने लगा। माना जाता है कि एक बार अकबर ने सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से पूछा, मुझे कितने बेटे होंगे? शेख ने जवाब दिया, 3 बेटे होंगे। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ साल बाद अकबर का पहला बेटा पैदा हुआ। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत की वजह से अकबर ने अपने इस बेटे का नाम सलीम रखा। यही सलीम आगे चलकर बादशाह जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। मेरे दोस्तों, पार्वती शर्मा ने अपनी किताब एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रेट मुगल जहांगीर में एक दिलचस्प किस्सा लिखा है। उन्होंने बताया कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा, आप हमारे साथ इस दुनिया में और कितने वक्त तक जिंदा रहेंगे? इस पर शेख ने कहा, जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसे हूबहू दोहरा न दे। ये सुनते ही अकबर ने सलीम की पढ़ाई लिखाई तुरंत बंद करवा दी और इस बात पर नजर रखने लगा। लेकिन अचानक एक दिन सलीम ने कुछ सुना और उसे वैसे ही दोहरा दिया। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और कुछ दिनों में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने अजमेर शरीफ जाना बंद नहीं किया, बल्कि वो मुसलसल लगातार वहां जाता रहा और दरगाह के लिए खूब सारा डोनेशन वगैरह भी देता रहा। अब अगर हम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर नज़र डालें, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है, तो इतिहास बताता है कि उनकी पैदाइश 1141 ईस्वी के करीब ईरान के सिस्तान शहर में हुई थी। बहुत कम उम्र में उनके वालिदैन यानी माँ बाप का विसाल हो गया। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफीज़म यानी सूफी ज़िंदगी से बहुत प्रभावित हो गए। बाद में उन्होंने बुखारा का सफ़र किया, जो उस वक्त दुनिया का एक बड़ा
व्यापारिक केंद्र था। आज के वक्त में ये शहर उज़्बेकिस्तान में है। यहाँ पर उनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे बड़े उस्ताद यानी टीचर बने। दोनों ने साथ में मक्का और मदीना का सफ़र भी किया। ऐसे ही सफ़र के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक ख्वाब में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया। यहीं से उनका हिंदुस्तान का सफ़र शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में ये दिल्ली पहुँचे और फिर अजमेर गए। अजमेर में जाकर उन्हें वो नाम मिला जिससे आज तक वो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, गरीब नवाज। इसका मतलब है गरीबों पर कृपा करने वाले। इतिहास की किताबों से साफ पता चलता है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ऐसा असर था कि जो भी उनसे एक बार मिल लेता वो उनका दीवाना हो जाता। धीरे धीरे उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि दूर दूर से लोग सिर्फ उनकी बातें सुनने के लिए सफ़र करके आने लगे। उस दौर में जब टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था, उनका नाम भारत के बड़े बड़े शहरों में मशहूर हो गया था। 1236 के आसपास जब ख्वाजा गरीब नवाज इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर में ही उनकी मुबारक कब्र बनाई गई। बाद में यही मुबारक कब्र धीरे धीरे दरगाह का रूप लेती गई, जिसे हम आज देखते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेस बताते हैं कि शुरुआत में ये मकबरा एक मामूली सा स्ट्रक्चर था, मगर जैसे जैसे दौर गुजरा और अलग अलग हुकूमतें आई और उनका इनसे लगाव होता रहा, वैसे वैसे उन्होंने अब यहाँ पर नया नया निर्माण करवाना शुरू कर दिया। मांडू के महमूद खिलजी ने यहाँ एक मस्जिद बनवाई। फिर मुग़ल बादशाहों का दौर आया जिनका अजमेर शरीफ से गहरा रिश्ता था। शाहजहाँ के 2 बच्चे जहाँ आरा और दारा शिकोह की पैदाइश भी अजमेर में हुई थी। जहाँ आरा को ख्वाजा गरीब नवाज से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने उनकी बायोग्राफी भी लिखी। पुराने दौर के तुगलक शासक शेरशाह सूरी और बाद में हैदराबाद के निज़ाम, सभी का अजमेर शरीफ से गहरा रिश्ता रहा। 1911 में जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज V की दिल्ली में ताजपोशी हुई तो उनकी रानी मैरी अजमेर शरीफ की दरगाह पर आई। उन्होंने दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए 1500 दान दिए। आज भी उस टंकी को विक्टोरिया टैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आप अजमेर की इस दरगाह पर जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के साथ साथ उनके परिवार के 8 और लोगों की कब्रें भी मौजूद हैं। यहाँ एक मस्जिद भी है जिसे अकबरी मस्जिद कहा जाता है। ये मस्जिद मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाई थी। इसके अलावा यहाँ जहांगीर और शाहजहाँ के बेटों की भी कब्रें हैं। अजमेर में 3 बड़े गेट हैं। नंबर 1 निज़ाम गेट, इसे हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था। नंबर 2 जन्नती दरवाज़ा और नंबर 3 बुलंद दरवाज़ा। हर साल यहाँ रजब के महीने में उर्स मनाया जाता है। इस मौके पर लाखों लोग दरगाह पर आते हैं। उर्स के दौरान खाना बनाने के लिए 2 बड़ी देगों का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी देग इसे बादशाह अकबर ने पेश किया था। इसमें एक बार में 2800 किलो चावल बन सकते हैं। छोटी देग इसे बादशाह जहांगीर ने पेश किया था। इसमें लगभग 1100 किलो चावल बनाए जा सकते हैं। ये देगें न सिर्फ बहुत बड़ी हैं बल्कि बहुत पुरानी भी हैं। उर्स के दौरान इन देगों में बनाए गए खाने को गरीबों में बांटा जाता है। दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पहली बार अजमेर शरीफ आए तो उन्होंने एक खेमे में डेरा डाला। वो हर दिन असर से लेकर मगरिब तक रोते रहते थे। एक दिन एक हिंदू नौजवान जो कुछ वक्त से बाहर पढ़ाई करने गया हुआ था वापस लौटा। जब वो ख्वाजा साहब के खेमे के पास से गुजरा तो उसने रोने की आवाज़ सुनी। वो घर जाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये मुसलमान बाबा हर दिन क्यों रोते हैं? माँ ने कहा, अगर जानना है तो खुद जाकर उनसे पूछ लो। वो नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे में आया और बोला, बाबा, आप हर रोज़ क्यों रोते हैं? ख्वाजा साहब ने कहा, मैं अपने मुर्शिद यानी अपने उस्ताद को याद करता हूँ। मैंने बहुत वक्त अपने मुर्शिद की खिदमत यानी उनकी सेवा में बिताया है और उनकी याद में रोता हूँ। नौजवान ने कहा, मैंने तो सुना है कि इंसान दर्द या तकलीफ़ में रोता है, लेकिन आपको तो मोहब्बत है, मोहब्बत में भी रोना आता है?
خواجہ صاحب نے کہا ہاں محبت میں بھی انسان روتا ہے۔ نوجوان بولا تو مجھے بھی رونا سکھائیے۔ خواجہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، مسلمان بن جاؤ اور میرا مرید یعنی میرا ششیہ بن جاؤ۔ نوجوان نے کہا میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ جب اس نے ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا تو بہت ضدی ہے، تو جو ارادہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، جا جو کرنا ہے کر لے۔ وہ واپس آیا اور خواجہ غریب نواز سے بولا بابا میں مسلمان بننا چاہتا ہوں اور آپ کا مرید بھی۔ خواجہ صاحب نے اسے مسلمان بنایا اور اپنا مرید بنا لیا۔ اس کے بعد وہ نوجوان ہر وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ رہتا، ناشتے کے وقت، سحری کے وقت اور دن بھر۔ دھیرے دھیرے وہ خواجہ غریب نواز کا دیوانہ بن گیا اور ان کا سچا عاشق ہو گیا۔ کچھ وقت بعد خواجہ غریب نواز نے اس نوجوان سے کہا اب 3 دن کے لیے تم گھر چلے جاؤ، ان 3 دنوں میں تم مجھ سے نہیں ملو گے۔ نوجوان نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ جب وہ گھر پہنچا تو عجیب حالت ہو گئی۔ یہ نوجوان جو ہر روز 3 روٹیاں کھاتا تھا اس دن ایک نوالا بھی نہیں کھا پایا۔ اسے ایسا لگنے لگا جیسے کچھ کمی ہو۔ پہلے دن ہی اسے نیند نہیں آئی، وہ بے چینی میں گھر کی چھت پر چلا گیا۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا اور پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان بولا ماں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آج نیند بھی نہیں آ رہی اور کھانا بھی نہیں کھا پا رہا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے سونے کی کوشش کرو۔ لیکن جب سحری کا وقت آیا تو وہ نوجوان رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماں نے پھر پوچھا بیٹا آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، مجھے خواجہ غریب نواز سے عشق ہو گیا ہے، اب یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، جاؤ اور انہیں کہو کہ مجھے واپس بلا لیں۔ ماں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا آپ نے میرے بیٹے کو کیا دیا ہے؟ وہ بہت پریشان ہے، اب اسے واپس بلا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا نہیں ابھی وقت نہیں آیا، تم واپس جاؤ اور اسے کہہ دو کہ تھوڑا اور انتظار کرے۔ ماں نے بیٹے کو یہ بات بتائی، لیکن نوجوان بولا ماں اگر مجھے بلایا نہیں گیا تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے جینے نہیں دے گی۔ ماں پھر سے خواجہ غریب نواز کے پاس گئی اور کہا آپ کرم فرمائیے، میرا بیٹا جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ خواجہ غریب نواز نے ماں کی بات مان لی اور کہا جاؤ اسے واپس بلا لو۔ نوجوان بھاگتا ہوا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو درس یعنی تعلیم دے رہے تھے۔ نوجوان نے خواجہ غریب نواز کو دیکھا اور روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر پڑا۔ وہ لپٹ کر رونے لگا۔ سارے مرید یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز نے اس سے پوچھا اب پتہ چلا محبت میں کیسے رویا جاتا ہے؟ نوجوان نے کہا ہاں مجھے اب سمجھ آ گیا۔ خواجہ غریب نواز نے کہا آج رات تم نے کھانا کھایا؟ اس نے کہا نہیں۔ خواجہ غریب نواز بولے میں نے بھی نہیں کھایا۔ پھر انہوں نے پوچھا تم سوئے؟ اس نے کہا نہیں۔ خواجہ غریب نواز بولے مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ یہ سن کر سارے مرید رونے لگے۔ خواجہ غریب نواز اور اس نوجوان کے پیار اور عشق کا یہ منظر دیکھ کر ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری داستانِ حسرت وہ سنا کے روئے، میری داستانِ حسرت وہ سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانۂ محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ میرے دوستو آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ لوگوں کو اجمیر شریف کی اس اہم درگاہ کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر سچ میں انفارمیٹیو ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا اور اپنے کچھ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے، اسی طرح کی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔